भारत में राशन कार्ड केवल एक पहचान दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जीवन रेखा है। ये उन्हें सरकारी दुकानों से रियायती दरों पर अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित ये व्यवस्था देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। समय के साथ इस प्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार निरंतर नए बदलाव कर रही है। वर्ष 2025 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं जो सभी राशन कार्ड धारकों को प्रभावित करते हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राशन कार्ड धारकों को अपना डिजिटल सत्यापन कराना होगा। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें और फर्जी या डुप्लीकेट कार्ड धारकों की पहचान की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की जानकारी को आधार डेटाबेस से मिलाया जाता है। इससे न केवल पहचान की पुष्टि होती है, बल्कि परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति और पात्रता का भी आकलन होता है। ये तकनीकी सुधार योजना में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए स्पष्ट आय सीमा निर्धारित की है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यह नियम ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सब्सिडी का लाभ केवल उन परिवारों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। संपत्ति के आधार पर भी नई पात्रता निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान या फ्लैट के स्वामी और ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के मालिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा 4 पहिया वाहन के स्वामी भी योजना से बाहर कर दिए गए हैं। राशन लेने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब राशन की दुकान से अनाज लेते समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। ये प्रक्रिया आधार से जुड़े अंगुली के निशान या आइरिस स्कैन के माध्यम से की जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि राशन केवल वही व्यक्ति ले सके जो कार्ड का वास्तविक हकदार है। तकनीकी सुधार के तहत अब राशन की दुकानों में कंप्यूटरीकृत प्रणाली लगाई गई है जो स्थानीय भाषा में पात्रता की जानकारी बताती है। खरीदारी के बाद रसीद प्रिंट होती है जिसमें खरीदी गई वस्तुओं, भुगतान की गई राशि और सब्सिडी की मात्रा का स्पष्ट विवरण होता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी को सही जानकारी मिले। नए नियमों के अंतर्गत राशन कार्ड के साथ बैंक खाता और मोबाइल नंबर का जुड़ाव अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत की गई है, जिसमें सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है। मोबाइल नंबर से जुड़ाव के कारण लाभार्थी को हर लेन देन की एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। ये प्रणाली न केवल पारदर्शिता बढ़ाती है, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने में भी सहायक है। जब सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, तो बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी लाभ पूर्ण रूप से जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि यदि कोई राशन कार्ड 6 महीने तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे कार्डों के लिए राज्य सरकार को फील्ड वेरिफिकेशन करके 3 महीने के अंदर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। ये नियम उन कार्डों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है जो वास्तव में उपयोग नहीं हो रहे हैं। डुप्लीकेट कार्ड की स्थिति में भी 3 महीने का समय दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके ई-केवाईसी पूरी करनी होती है। यदि इस समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो कार्ड स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत राज्य सरकारों को अपनी वेबसाइट पर वास्तविक समय की प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करनी होगी। इससे आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। ये व्यवस्था भ्रष्टाचार को रोकने और योग्यता के आधार पर कार्ड वितरण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। नई प्रणाली में राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कार्ड मिलने की संभावना कम हो जाती है। सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा में नए नियमों का पालन करें। ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले और संसाधनों का दुरुपयोग न हो।